मेडॉफ स्कैंडल की शुरुआत होती है 1960 के दशक में, जब बर्नार्ड मेडॉफ ने अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म शुरू की थी, मेडॉफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज। मेडॉफ ने अपनी फर्म को इस तरह से एस्टैब्लिश किया था कि लोग समझते थे कि यह एक बहुत ट्रस्टवर्दी और सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट फर्म है। वह अपने क्लाइंट्स को हाई रिटर्न्स, फायदे का प्रॉमिस करता था और सबको लगता था कि यह सच है। लेकिन मैडॉफ ने जो प्रॉमिस किया था वह सब बस एक बड़ा झूठ था। उसने अपने इन्वेस्टर्स से पैसे लिए और उन्हें दिखाया कि उनका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है और अच्छा रिटर्न मिल रहा है। पर असल में मैडॉफ अपने इन्वेस्टर्स के पैसे का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था। वह सिर्फ एक पॉन्जी स्कीम चला रहा था। पॉन्जी स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें नए इन्वेस्टर्स के पैसे पुराने इन्वेस्टर्स को दिए जाते हैं, जिससे दिखाया जाता है कि उन्हें रिटर्न मिल रहा है। मैडॉफ ने यह स्कीम 1980 से 2008 तक चलाई। हर साल उसने अपने इन्वेस्टर्स को दिखाया कि उनका पैसा बढ़ रहा है, जबकि असल में वह नए इन्वेस्टर्स से पैसा लेकर पुराने इन्वेस्टर्स को दे रहा था। जिनके पास पहले से निवेश था, उन्हें ज्यादा रिटर्न्स का वादा किया गया था ताकि वे मैडॉफ पर विश्वास बनाए रखें और नया पैसा लाकर दें। बहुत से लोग मैडॉफ के स्कीम को लेकर संदेह में थे, लेकिन बहुत कम ही लोग सच जांचने की कोशिश करते थे। मैडॉफ ने अपने इन्वेस्टर्स को इतने अच्छे रिटर्न्स दिखाए कि वे किसी भी सवाल से बचते गए। जो लोग इसके बारे में बात करते थे, उन्हें यह कहते हुए चुप करा दिया जाता था कि उनका निवेश बहुत सुरक्षित है। लेकिन कुछ विश्लेषक और निवेशक थे जिन्होंने मैडॉफ के द्वारा किए गए हिसाब किताब को लेकर सवाल उठाए थे। फिर भी मैडॉफ ने उन सभी की राय को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तो मैडॉफ की स्कीम टूट गई। ज्यादा लोग अपने पैसे वापस मांगने लगे, नए पैसे आना बंद हो गए और मैडॉफ की सारी झूठी कहानी सामने आ गई। जब अथॉरिटीज ने मैडॉफ से जांच की, तो पता चला कि उसने करीब 65 अरब डॉलर का फ्रॉड किया था। मैडॉफ को गिरफ्तार किया गया और उसे 150 साल की सजा सुनाई गई। उसकी पॉन्जी स्कीम के कारण हजारों लोग बर्बाद हो गए। बड़े बड़े निवेशक, सेलिब्रिटीज और चैरिटीज तक शामिल थे जिनकी जिंदगी इस स्कैम से प्रभावित हुई। मैडॉफ की यह धोखाधड़ी इतनी बड़ी थी कि इसके कारण पूरी दुनिया में फाइनेंशियल सिस्टम्स को लेकर लोगों का विश्वास डगमगा गया। कई बड़े बड़े निवेशकों ने जो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई मैडॉफ के पास निवेश की थी, वे सभी तबाह हो गए। मैडॉफ के स्कीम में फंसे हुए लोग सिर्फ छोटे निवेशक ही नहीं थे, बल्कि बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े चैरिटी फंड्स और अमीर लोग भी थे। इनमें से कई ने अपना सब कुछ खो दिया। मैडॉफ के स्कैम ने यह साबित कर दिया कि सिर्फ मुनाफा कमाने के चक्कर में लोग कितने बड़े धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। साथ ही इस घटना ने सरकारों और रेगुलेटरी बॉडीज को भी यह एहसास दिलाया कि उन्हें ऐसे स्कीम्स पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। मैडॉफ के स्कैम के बाद दुनिया भर में फाइनेंशियल रेगुलेशंस खड़ी कर दी गई। पॉन्जी स्कीम्स को रोकने के लिए नई पॉलिसीज और सिस्टम्स इंप्लीमेंट किए गए ताकि भविष्य में किसी भी व्यक्ति को इस तरह के धोखे का शिकार न होना पड़े। इसके अलावा यह भी सिखाया गया कि जब भी कोई बहुत बड़े रिटर्न्स का वादा करता है, तो हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। ऐसे स्कीम्स में निवेश करने से पहले हर पहलू की जांच करना बहुत जरूरी है। मैडॉफ के स्कैम ने यह साबित किया कि किसी भी स्कीम में गारंटीड रिटर्न्स को लेकर हमेशा संदेह होना चाहिए। तो दोस्तों, यही थी बर्नार्ड मैडॉफ की कहानी, एक आदमी जिसने भरोसा तोड़ा और दुनिया को अपना शिकार बनाया। मैडॉफ का स्कैम यह बताता है कि अगर हम ज्यादा पैसे कमाने की जल्दी में रहते हैं, तो हम आसानी से किसी भी धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं। हमेशा सोच समझ कर निवेश करें और जल्दबाजी से बचें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।